राधा स्वामी, राधा स्वामी दाता दयाल के दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। जितने आप आए हुए हो सबका आगे हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी होती देर आप शांति से सुनते हैं। परम संत हजूर तारा चंद जी महाराज कहते हैं, सत्संग की आधी घड़ी तब का बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। अब सत्संग की तो आधी घड़ी और तब का 1000 बरस, फिर भी सत्संग का मुकाबला नहीं कर सकती वो। 1000 बरस तब का, लेकिन सत्संग है कहाँ? पर्सन यहाँ है, क्योंकि सत्य जो है ना बहुत कड़वा होता है। इतना कड़वा होता है जैसे कुनन की गोली। महाराज जी कहते हैं, परम संत हजूर तारा चंद जी, कड़वा नाम कुनैन है, डरता है बीमार, तारा चंद जो खाएगा उतरे तुरंत बुखार। अब जो नाम है ये सत्य है, ये बहुत कड़वा है, और जो इसको ग्रहण कर लेता जीव, उसका तो 84 का बुखार उतर जाता है। 184 जिया जोन भुगतनी नहीं पड़ेगी इसने। जो नाम को ग्रहण कर लिया जिसने समझ लिया नाम के बारे में, हम तो संतों के पास में रहकर भी खाली रह जाते, क्योंकि वो मान बढ़ाई के अंदर फंस जाते हैं। और मान बढ़ाई में जो फंस जाते हैं फिर क्या है? मान बढ़ाई सुगरा हो सो त्यागे, बिना त्यागे हर ना मिले, पाप काया के दूना लागे। अगर जब तक हम अपनी मान बढ़ाई को नहीं त्यागेंगे, जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा, और इस काया का पाप भी दोगुना लग जाएगा अगर मान बढ़ाई नहीं त्यागी हमने। तो सुगरा जो होता है वो इस मान बढ़ाई को त्याग देता है। आपका हो गए सुगर तो सभी हैं जिन्हें नाम ले रखा है, जिन्होंने नाम ले रखा है वो सुगरे हैं। लेकिन जिसने मान बढ़ाई नहीं त्यागी, उसको आप सुगरा मत कहो, कि गुरु का वचन ही नहीं मानना उसने। गुरु का वचन हमारे को 84 से ताड़ देता है, इस दलदल से काट देता है। कौन सी दलदल में फंस रहे हैं? तेरी मेरी, धन जी शब्द गा रही थी अभी, तेरी मेरी करते उमरा खो दे सारे रे, मनवा नाय बेचारे रे, लो भी मन नाय बेचारे रे। अके तो मन नहीं विचारता, और तेरी मेरी के अंदर सारी उम्र खो देते हैं। जहां हमने मालिक का आश्रय मिलता है, जहां हमने सच्चाई मिलती है, उस साइड हम कम चलते हैं। और जहां झूठ का पसारा होता है ना, इसे रहने दो, जहां झूठ का पसारा होता है वहां जो है वो मालिक नहीं होता, वहां काल महाराज होता है। वो फिर अपनी मर्जी से इस मन को नचा देता है, क्योंकि काल का ये वकील है मन। तेरी मेरी के अंदर आप सुबह बतलाने लग जाओ, अब थोड़ी देर पीछे कोई बालक आ जा, वो कहेगा चलो अम्मा चलो घर, मम्मी बुला रही है, उनका बतला रही तो 2 मिनट में आ रही हूँ। दोबारा फेरा होगा न, 2 मिनट में आ रही हूँ। वो सारा दिन बतला सकते हैं हम उनसे। सत्संग में हम लेट हो जाते हैं। सत्संग में हमारे को वो चीज नहीं मिलती, वो रस नहीं मिलता, क्योंकि जो तेरा मेरे में मिलता है।
क्योंकि उस सत्संग के अंदर तो थोड़ा कड़वापन होता है। अगर उसको हम समझ लें, हमारा 84 का ताप कट जाएगा, 84 का बुखार उतर जाएगा। लेकिन हम तो सत्संग को समझते नहीं, हम तो यूं सोचते हैं। अब देखो, आप लोगों से मैं क्या कहूं, कहने की बात भी नहीं है और कह भी देता हूं। जब तक इंसान में समझ नहीं आती ना, जब तक लड़की अपने घर रहती है माँ बाप के, इतने गुड्डा गुड़िया खेलती है वो, और जब शादी होकर के अपनी ससुराल चली जाती है, वो अपने पति के साथ में रहती है, तो गुड्डा गुड़िया नहीं खेलती, उसको ताक में मेल देती है। वो ताक कहते हैं आड़ा को या अलमारी को, वो अलमारी में रख देती है गुड्डा गुड़िया को। क्योंकि उसने गुड्डा गुड़िया जब तक सहारा था उसका, जब तक वो अपने शादी नहीं हुई, शादी होने के बाद में गुड्डा गुड़िया जो खेलती थी, उसके बाद में उसको ताक में रख दिया, और उसका मालिक का, उसके पति का उसको प्यार मिलने लगा, आपस में दोनों का प्यार हो गया उनका, और अपना काम करने लगे, तो उसको गुड़िया खेलने का टाइम ही नहीं मिला उसको। जब तक हमारी सूरत छठे चक्कर से नीचे है, जब तक हम संसार के धंधे के अंदर लगे रहते हैं, आपको सही में बता रहा हूं पंडित जी, आप गौर कर समझना इस बात को। जो गाने बजाने में रहते हैं, जो ढोल मंजीरे में रहते हैं, मेरी बात बहुत कड़वी है फिर, लेकिन आराम कर देती है। और वो कहते हैं हम तो सतलोक में पहुंच गए। उनका बाप भी सतलोक में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि गुड्डा गुड़िया तो अब आपको बता दिया ना, गुड्डा गुड़िया तो जब तक खेलती, जब पति के घर, माँ बाप के घर में रहती है, और जब पति ससुराल में चली जाती है, गुड्डा गुड़िया नहीं खेलती। इतना हमारी सूरत इन आंखों से नीचे रहती है, इतने हम वो ढोल मंजीरे के अंदर लगे रहते हैं, सोचते हैं यहां से कुछ आनंद मिलेगा, यहां से कुछ आनंद मिलेगा। और जब हमारी सूरत ऊपर चढ़ जाएगी, तो ढोल मंजीरे को त्याग देते हैं, क्योंकि अंदर की आवाज इतनी है, कान मेरे हो गए बहरे दुनिया के साजबाज से। अब दुनिया का साजबाज से वो कान बहरा हो गया। अंतर के अंदर इतना साज बाजता है, आप जब चलोगे बड़ी सुरीली आवाज आती है, यहां तो फिर भी कट जाती है आवाज, तो सबको बजाना थोड़ी आता है। वहां तो बजाने वाले वो मालिक की कुदरती धुन होती है, वहां तो सारे साज बाजते हैं। उसका आनंद लेती हुई सुजीव आत्मा, और वो अपने मालिक के घर पहुंच जाएगी, अपने सतगुरु के घर पहुंच जाएगी, जहां से जीवात्मा आई थी। उसके लिए हमने तड़प लगानी है, उसके लिए हमने साधन करना है। कौन सा साधन? अकाप मैं नहीं कहता कि आप अपना काम मत ना करो घर का, ये भी नहीं कहता आप अपने माँ बाप की सेवा मत करो, अपने सासू ससुरों की सेवा मत करो। मैं तो ये कहता हूं जो सासू ससुरों की सेवा करता है, उसको अगर 15 मिनट में भजन के लिए मिल जाती है बैठने के लिए, उसका 4 घंटे का भजन बन जाता है 15 मिनट के अंदर। क्यों? सेवा से हमारे अंदर एक निम्रता आ जाती है, सेवा से हमारे अंदर वो प्यार अंदर में बैठ जाता है, और हम कूदे कूदे हांडते हैं। अख मैंने तो अपने सासू ससुर की सेवा कर ली, कितना आनंद आता है उसके अंदर। अपने माँ बाप की सेवा कर ली, अपने भाई बंधु पड़ोस की सेवा कर ली मैंने, उसमें बहुत आनंद आता है।
तो उसका जब आनंद वो सेवा का पता पड़ेगा उसको, सेवा करने वाले को, तो वो बार बार यूं सोचेगा मैंने सेवा कर ली, सेवा कर ली। उसका मन जो है वो सेवा के साइड में लग जाएगा। वो जो बाजा बाजा डोल रहा था वो सेवा का उसमें पास में आ जाएगा। और फिर जब आप भजन पे बैठोगे ना तो आपका मन वो, क्योंकि आपने तो एक जगह लगा रखा है ना उसका, जब भजन में बैठोगे आप तो आपका वो एकदम लग जाएगा। 15 मिनट का भजन बहुत होता है, 15 मिनट के अंदर आप यूं समझो 4 घंटे का आपका काम बन गया। और कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया, राम नाम के लेती होत पाप का नाश, जो चिंगारी आग की पड़े पुरानी घास। अगर राम का नाम एक बार, सोमन घास का ढेर लग रहा है कहीं, उसके अंदर एक माचिस की तिल्ली फेंकनी है आपने जला करके, वो सोमन को ढेर को सवा कर देगी। इसी तरीके से हमारा पाप सोमन हो जाता है। तो राम नाम जब हम लेते हैं वो पाप हमारा दगद हो जाता है, होया पाप का नाश। क्यों? राम तो एक ही नाम तो लेना है, उस मालिक का नाम लेना है, उससे पाप सुहा हो जाएगा। जैसे वो चिंगारी फेंक के हम नाक की और सोमन का घास का ढेर जो है वो जल करके राख हो गया। इसी तरीके से हमारा नाम भी वो काम करता है। हमने 4 घंटे 10 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे विचार पवित्र हो, हमारा सेवा का भाव हो, तो हमने 15 मिनट भी बहुत है। क्यों? सेवा से हमने अपना झुकना सीख लिया, हमारे अंदर वो दीनता आ गई सेवा से। और फिर दीनता हमारी वो काम करेगी, फिर उनका आशीर्वाद काम करेगा। माँ बाप सासू ससुर का हमारे को आशीर्वाद काम करेगा। राज सुन आ जाओ, सासू ससुरों का वो आशीर्वाद हमारे को काम करेगा और हमारा जो है भजन बढ़ना शुरू हो जाएगा सने सने करके, और अपना काम बढ़ता चला जाएगा। तो इस करके दुनिया के झंझट में हम ना पड़े और अपना जो काम करने के लिए आए हैं, ये साजबाज मैं नहीं कहता आप मत बजाओ, बजाओ, खूब बजाओ, लेकिन इसको समझते हो तो बजाओ, ना समझते हो तो फिर क्यों खामखा के लिए करते हो उसको। ये तो हमारे को बाहरमुखी करते हैं। अब आप सुन रहे हो ना सारे, अब आपका दिमाग ये जा रहा है कि भाई मैं भजन करूं, मैं ये काम करूं, और साज बजाने लग जाओ। कभी नहीं सोचा कि मैं परमात्मा की भक्ति करूं, वो बाहर ले जाएगा हमारा खींच करके। तो हमने बाहरमुखी नहीं होना, हमने तो अंतर्मुखी होना है। जब अंतर्मुखी हम हो जाएंगे तो हमारी सूरत चाल अपना आप पकड़ जाएगी और हमारा मन भटकने से बंद हो जाएगा, इधर उधर भागने से बंद हो जाएगा। तो पानी के अंदर जहाज पड़ा है, समंदर के अंदर, उसके ऊपर एक काग बैठे है, वो काग उड़ारी लेगा, वो कहां जाएगा? सारा पानी भर रहा चारों साइड ने, वो कहां जाएगा? वो दौड़ लगाओगा और वो जहाज दिखाई देगा ना, उसी पे बैठ जाएगा उल्टा करके। वो जहाज दिखाई देगा उसी पे आकर बैठ जाएगा, उड़ेगा तो ही, पर वो जहाज दिखाई देगा उसी के ऊपर बैठ जाएगा। तो इस करके मन दौड़त दौड़त दौड़िया, झालक मन की दौड़, मन थका तन फिर होया, वस्तु छोड़ के छोड़। अब वो वस्तु तो छोड़ के छोड़ है, दुनिया ढूंढ त्रिलोक की माई, और नाम तो आपके पास में, वो चौथा लोक आपके पास में।
दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माई, नाम बसे चौथे लोक माई। वो चौथा लोक इस आंखों से ऊपर है, उसके अंदर बढ़ करके देख लो आप, वो परमात्मा आपको मिल जाएगा, परमात्मा आपको दिखाई दे जाएगा। बाहर तो हम देखते हैं, ये तो सारा फना फनी सौदा है। अंतर का जब हम सहारा लेंगे, अंतर्मुखी हो जाएंगे। आप यूं कहोगे भाई नाम भी नहीं ले रखा कईयों ने, हमने तो नाम नहीं ले रखा। कोई बात नहीं, नाम ले रखा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम इतना सत्संग सुनते हो, आपको मालिक की मौज हो जाए कभी न कभी, और नाम भी आपको मिल जाएगा। लेकिन इतना सेवा के अंदर आप भाव लगाओ, सासू ससुरों की सेवा करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो। आपने, मैंने तो देखा था, मैं एक बार कहीं चला गया, बड़ी साहूकार का मोहल्ला था बणियों का, सारा दिन काम ना करे चाहे वैसे से टाणी, लेकिन सुबह 4 बजे उठ करके पड़ोसियों को दरवाजे ने भी सकेरिया में जा करके अपना दरवाजा से लगा कर पड़ोसियों का दरवाजा भी सकेरते हैं, इधर वाले ने भी सकेरते, इधर वाले ने भी सकेरते हैं। और महाराज जैसे जो हैं वो अपने सोते रहे, तो उनको किस चीज की मौज होती है? आपने पता धन कितना होता है उनके पास में? क्यों होता है फिर धन? वो इनकी नियत नु सोचते हैं। अब हम तो क्या करते हैं, अपना कूड़ा काट के पड़ोसी के सामने घेर देते हैं, पड़ोसी का आगे घेर दिया कूड़ा खा करके, तो हमारा कैसे उद्धार होगा? नहीं, हमारी भाव ऐसा होना चाहिए। और उनका भाव भी अच्छा होता है उनका, चाहे कितना वो करते हैं, वो फिर भी उनकी दान पुण्य में नियत रहती है। दान पुण्य करते हैं, वो भंडारे लगाते हैं बड़े बड़े। आपने देखा होगा, कहीं भी जाकर देख लो, बालाजी चले जाओ और चाहे वैष्णो देवी चले जाओ, चाहे और कहीं चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, बड़े बड़े साहूकारों के भंडारे चलते हैं वहां पे। उनके पास में किसी चीज की कमी नहीं रहती। माता बहन घर की लक्ष्मी होती हैं, ये अपने घर को संभाल सकती हैं। ये राजा बना दें, ये भिखारी बना दें, ये शहंशाह बना दे, कुछ ही बना सकती हैं, क्योंकि आप लोग वो चीज उस मालिक से आपने वो मिला हुआ है, वरदान सतगुरु से, उस मालिक से आपने वरदान मिल रहा है। लक्ष्मी नाम है आपका। फिर जहां आप जिस घर में रहते हो तो आप वहां लक्ष्मी कमी नहीं रह सकती। लेकिन हमारे तो विचार पवित्र अगर होंगे तो हमारा काम सही रहेगा। और विचार हमारे पवित्र नहीं है, उनका कसूर नहीं होता, उनका कसूर होता है जिनकी सोच छोटी है। जिस माता बहन की सोच बड़ी है, वो चाहे जो कुछ कर सकती है। माता अनुसुईया 6 महीना का ब्रह्मा विष्णु बना दिए, नहीं बनाए? किसी आदमी ने बनाया है? कोई किसी ने नहीं बनाया, कोई इतिहास में नहीं है। इसी तरीके से हम इस संसार के अंदर अपना रहेंगे, लेकिन संसार के अंदर रहते हुए हम इतना काम तो हम कर सकते हैं अपने घर में शांति के लिए। अगर भाई अपना झाड़ू बुआरी काटो और उस कूड़े को बाहर फेंक आओ जाके, इतना काम तो कर सकें। अपने बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं, उनसे हमारे को आशीर्वाद मिलता है। वो आशीर्वाद हमारे को वो परमात्मा से मिला देता है। और कैसे मिलाता परमात्मा से? अगर हम किसी की सेवा करते हैं, वो आत्मा से आशीर्वाद देता है, अगर तेरा भाई भला हो, मालिक तेरे को सुख रखे, सुखी रखे, यही आशीर्वाद देता है। अब भला कैसे होगा?
हम बीमार होंगे जब भला होगा, ठीक होंगे जब तो भला होगा। हम ठीक की तरफ चल पड़ते हैं। वही ठीक हमने देखना है, हमने आशीर्वाद लेना है। आशीर्वाद से ही हमारा उद्धार होगा। माँ बाप का आशीर्वाद होता है, बेटा बेटी तिर जाता है। जैसे घर में माँ बाप दुखी होते हैं, महाराज जी कहते थे घर का देव मरा प्यासा बाहर करे जलधारा, ऐसा पुत्र नरक का वासी महादुष्ट प्यारा। घर में तो हमारे माँ बाप पानी के लिए तरस रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, और बाहर हम घंटा बजाते हैं जा करके, बाहर हम पूजा पाठ करते हैं, बाहर हम जा करके दान पुण्य करते हैं, तो उद्धार नहीं हो सकता। एक आश्रम में आ गया हमारा बहनजियों के पास में, वहां 2 लाख रुपया लेकर के, अब मैं भंडारा करना चाहती हूँ, और उसकी घरवाली 2 जने थे। कहने लगा भाई, बहन जी कहने लगी, अगर भाई अपनी माँ ने लिए ये, माँ का तो नंबर ना मिले जी, तो भाई अपना बाप ने लिए ये, अब बाप का भी ना मिले। न बोले भाई नंबर तो मेरा तेरे भी ना मिल रहा, अपने ने और कहीं लगा दे ले जाके इनने। अरे कोई ऐसा हो वैसा वाला, नो कहता लिया भाई, लिया प्यार तय लिया, और अपनी गोज भरता कुछ लगाता ठा करके। संत महात्माओं की पहचान बताता हूं आपको। संत त्यागी होते हैं, वो किसी के पैसे के पीछे नहीं जाते, वो तो अपना काम करते हैं। अब वो तो उसके लिए आए हैं, जीव को उभारने के लिए। मेरे मालिक सतगुरु भाई तैक रतिराम, रतिराम वहां तक नाम ले रखा था महाराज अरमान साहब से, गुरु भाई था महाराज जी का। महाराज जी की उम्र 5-7 साल वो छोटा होगा। सत्संग में जाते साइकिल के ऊपर, अब महाराज जन साइकिल चलाने नहीं आवा थी, उसने साइकिल चलानी आवा थी, तो वो हैंडल ना संभालता, महाराज जी पीछे बैठ करके उसमें पेडल मारते, क्योंकि दूर जाना पड़ता था। तो हार जाए भाई मैं मारूंगा पेडल, तो बैठ। हाँ हाँ, तो वो ये नहीं देखते मारने गाड़ी आवा, फलाना आवा, ढेकड़ा आवा, अगर हम तो जाएंगे हम, उनका भी उद्धार होगा। क्योंकि संत किसी का कर्जा चढ़ाने के लिए नहीं आते, वो कर्जा तारने के लिए आते हैं जीव का। वो जीव को उस कर्जे से मुक्त करने के लिए आते हैं। जो काल महाराज का कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, जब हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा है तभी हमने जन्म मिला इस देश के अंदर। अगर हमारे ऊपर कर्जा नहीं होता ना, हमारा जन्म नहीं मिलता माता जी। क्यों कर्जा है नहीं हमारे ऊपर, तो जन्म कैसे मिलेगा? मुक्ति में चले गए हम तो। हमारे ऊपर कर्जा है, या तो किसी को कुछ लेना है या किसी को कुछ देना है। किसी का बच्चा खराब हो और माँ बाप खूब उसको खवाते प्याते, उसने तो पाला पड़ोसा, और फिर भी बालक खराब निकल आया, माँ बाप की गलती नहीं है, वो तो पिछला जन्म में कोई कर्जा है उसका, उसको अपने को उगाने के लिए आया है वो। हमने घबराना नहीं चाहिए उसमें भी हमने ये सोचना चाहिए मालिक इसकी बुद्धि को सही करे, मालिक इसको सही करे। ये जब हमारा सुमरण होगा, हमारा काम बढ़िया हो जाएगा। आप लोग भजन बंदगी करोगे और आप घर के अंदर खाना बनाते हो,
जब आप भजन बंदी करने लग जाओगे तो आपका खाना बनाते हुए भी उस मालिक का नाम का सुमरण चलेगा, और उस मालिक का नाम का सुमरण चलेगा तो आपका खाना पवित्र हो जाएगा। वो खाना पवित्र हो जाएगा, उसको जो खाने खाएगा आज नहीं कल, कल नहीं परसों जरूर सुधर जाएगा वो, क्योंकि हमारा विचार पवित्र है और पवित्रता से हमने खाना बनाया है। उस मालिक का नाम का सुमरण करते हुए हमने खाना बनाया है। कईयों कहते हैं बड़े बूढ़े तो आ जाती है सत्संग के अंदर, पौआ न ले जा सत्संग में, बालकन न ले जा सत्संग में। महाराज जी कहते थे अभिमन्यु ने ज्ञान कहां से सीखा था? अभिमन्यु ने ज्ञान कहां से सीखा था? उसने गर्भ में ज्ञान होगा था। हम तो सत्संग नहीं दिखाते, कहीं सांग तमाशा हो रहा हो, कहीं मेला हो रहा हो, चार बालका का हाथ पकड़ेंगे, चार बहुआ का हाथ पकड़ेंगे और मेला में ले जाओ उन्हें, क्या होगा वहां पे? सत्संग सुनाया करो। उनके गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है उसको शांति मिलेगी, क्योंकि उनके विचार अच्छे होंगे। गर्भ के अंदर तो सीखा था अभिमन्यु ने, हमारी महाभारत बता रही है ना ये बात, गर्भ के अंदर सीखा था। लेकिन वो फिर माता जी सोगी, उसका ज्ञान अधूरा रहेगा। हाँ, इस तरीके से तो आप जीव लोग जो रखते हैं सत्संग के अंदर, जीव तिर जाता है। ये मत सोचो कि हम ही जाएंगे सत्संग के अंदर, ना, बहुओं को भी सत्संग में लाया करो, उनका भी संस्कार अच्छा होगा। और कोई ना आवा तो उसकी मर्जी है, लेकिन आप कोशिश करा करो, बच्चों को लाया करो, वे सुनेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, सेवा सीखेंगे, सत्संग की बात सुनेंगे, उनको तभी ज्ञान पैदा होगा। छोटा बच्चा है उसको ना लाओ, वो परेशान करता है कि रोने लग जाए, उसको ना सुनने देगा, ना आपको सुनने देगा, ना खुद सुनेगा ना आपको सुनने देगा। तो इस तरीके से आप लोग अपना काम करते रहो। मालिक की कोई मौज होगी तो आपको नाम भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं मिलेगा, मिल जाएगा नाम। लेकिन इतना नहीं मिलता नाम। अपने शुभ विचार रखो, पवित्र विचार रखो मालिक के नाम का, सतगुरु की दया होगी तो आपका भजन बंदगी बन जाएगा उसमें। और ना भी बनेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग समझो इस बात को। संत बोल रहा सहज सुबह, संत का कहे मिथ्या नहीं जा। संत हमारे को सहज बोलते हैं, लेकिन अपना उसका कहोड़ मिथ्या नहीं जाता। संत अगर झूठी वाणी भी कहते हो फिर भी हमने सच्ची करके जानना चाहिए उस बात को। क्यों? संत हमारे को वो शिक्षा देते हैं, वो परमात्मा से मिलने की शिक्षा देते हैं, उस मालिक से मिलने का रास्ता बताते हैं हमारे को। उस रास्ते पे अगर हम चलते रहेंगे हमारा उद्धार हो जाएगा। उस रास्ते पे नहीं चलेंगे तो हमारा तो फिर वैसा ही काम होना है। क्योंकि हमारे को मौका मिला हुआ, अच्छा मौका मिल रहा है, मनुष्य चोला हमारे को मिलेगा। ये मौका अगर हमारे हाथ से चला गया दोबारा मौका नहीं मिलेगा। दोबारा मौका कब मिलेगा? जब सारी योनियां के अंदर से हम निकल आओगे, फिर एक बार मिलेगा मनुष्य का चोला उस परमात्मा से मिलने के लिए। फिर पता ना सतगुरु मिले ना मिले, वो वक्त कैसा है कैसा नहीं है। कई वक्त ऐसा चला गया जिसमें सतगुरु नहीं मिले गणों ने, कई वक्त ऐसे आ गए जिनके अंदर सतगुरु मिलेगा। तो इस करके आप लोग जो है ना उसमें मत रहो, भरमाओ मत। भरम के अंदर रहोगे आप
खाली रह जाओगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं? अगर मैंने यहां कई दिन हो गए आते हुए, थोड़ा सा बदलाव माता बहन में तो है, लेकिन यहाँ के जो आदमी उनमें बदलाव नहीं है, क्योंकि उन्होंने गौर नहीं करी, उन्हें समझा नहीं। वे तो यूं समझ रहे हैं अब जैसा और आम है वैसा ये ढोल मंजरा बजाया और चल मेरे भाई, ये हिसाब न लगावे। अगर भाई वहां तक गाड़ी आओ चल के कितना तेल फूकते होगा, अपना टाइम छोड़ दें, इतना टाइम भजन ना करे बैठ के, क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, ये मालिक की मौज है, सतगुरु की दया थी जो आप लोगों के बीच में सत्संग होता है। सत्संग भाग्य जगह होता है और आपका जो भाव है वो सत्संग करवाता है। तो आप लोग अपने भाव बढ़िया रखा करो, मालिक की मौज होगी, सतगुरु की दया होगी, और सत्संग में जाया करो, आया करो। और उस शब्द जो गाते हो आप, ढोल मंजीरा का सहारा मत ना लो, यहाँ का सहारा लो अगर लेना है तो। ढोल मंजीरा का सहारा ले क्या करोगे? ढोल मंजीरा हमने ले जाएगा वहां मिला देगा? नहीं, यहाँ का सहारा लो, यहाँ का। जब यहाँ का सहारा लोगे शब्द गाती दफा तो आपकी सुरती यहीं पर लग जाएगी जा करके। फिर जब आपको नाम का हो बख्शीश हो, कदे मालिक की मौज हो, तो नाम की बख्शीश हो भी रही है कई उन्हें, लेकिन वो ऐसा ही है सौदा, क्योंकि आंधी दुनिया मौत दो ज्ञान लांडा भूत कर घमसान, तो हमारे को भरम में बांट देते हैं लोग। फिर हमारा जब यहाँ जाने लग जाएगी सूरत, और जब नाम मिलेगा तो एकदम हमारी सूरत ऊपर चढ़ जाएगी, क्योंकि हमने तो घर बनाना है, उसके जाने के लिए वो रास्ता सकेरना है, उससे मिलने के लिए उस रास्ते को सकेरा करो आप, तो आपका सारा रास्ता भी सिकर जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। मालिक की दया होगी आप पे, सतगुरु की दया होगी। आप सबको राधा स्वामी।